Hello, good morning students. Our previous lectures, I explained first chapter ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशंस के बारे में हमने थोड़ा बहुत लर्न किया था। आज हम वही कैसे उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में ये लर्न किया था कि स्प्राउट कैसे बनते हैं, सीड होते हैं, सीड में से स्प्राउट कैसे बनते हैं। अगर आपने घर पे ट्राई किया होगा तो आपको पता होगा कि कैसे स्प्राउट बनते हैं। कि आप कोई भी सीड्स को, चना या मूंग हो, उसे वाटर के अंदर भिगो के रख दोगे, ये तो क्या होगा कि दूसरे दिन उसे निकाल लेना है और गीले कपड़े, वेट क्लॉथ के अंदर रैप करके रख देना है। तो उसमें से छोटे छोटे वाइट कलर के स्प्राउट दिखेंगे। तो ऐसे स्प्राउट मूंग या तो स्प्राउट चना बनते हैं। ऐसे इसे आप खाने के लिए यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आपने दूसरी टाइप का, अगर आप उसे पानी में भिगो के नहीं रखते, वेट क्लॉथ के अंदर रखते हो, तो वो 2 दिन बाद उसके अंदर स्प्राउट निकलेंगे। तो हमने ये प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया था। आज हम ये लर्न करेंगे। आई विल एक्सप्लेन हाउ टू प्रिपेयर हनी। हनी कैसे बनता है और किस में से बनता है, वो आज हम लर्न करेंगे। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 4। Do you know where honey come from और how it is produced? कहाँ से हनी बनता है और कहाँ से आता है। Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? क्या आपने beehives देखे हैं? बी कलेक्ट नेक्टर, स्वीट जूस। बीज होती है वो, नेक्टर यानी कि स्वीट जूस होता है जो फ्लावर में से वो जूस कलेक्ट करती है, यानी कि उसमें से वो क्या करती है, चूसती है और उसके बाद कन्वर्ट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स। वो क्या करती है, वो नेक्टर जो स्वीट जूस होता है उसे फ्लावर में से कलेक्ट करती है, उसके बाद वो अपने हाइव्स के अंदर स्टोर करती है। Flower and their nectar may be available only for a part of the year, so bees store this nectar for their use all the year। तो वो क्या करती है, वो जो उसका जो हाइव होता है उसके अंदर ईयर के कोई पार्ट के अंदर ही वो नेक्टर मिलता है तो फ्लावर में से, तो वो अवेलेबल होता है। तो उस टाइम पे वो बीज होती है, वो नेक्टर कलेक्ट करके रख देती है पूरे ईयर का अपने हाइव्स के अंदर। व्हेन वी फाइंड सच अ बी हाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बी एज हनी। और ऐसे ही अगर हम उसे फाइंड करते हैं बी हाइव, यानी कि जो उसका पूरा होता है ऐसा, उसे हम ढूंढते हैं, तो उसमें से हमें फूड स्टोर किया हुआ मिलता है बीज का, यानी कि उससे हम क्या मिलता है, उसका फूड क्या होता है, हनी। हनी ऐसे बनता है और हमें हनी मिलता है। ऐसे जो हनी बीज होती है वो बी हाइव के अंदर, उसके जो हाइव्स होते हैं, होम होता है, उसके अंदर नेक्टर कलेक्ट करके रखती है पूरे ईयर और उसमें से वो हनी बनाती है। इतना आपको याद रखना है कैसे हनी बनता है। ये इसका क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर आता है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आता है व्हाट डू एनिमल ईट। एनिमल क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट। क्या आपने कभी भी केयर की है इन सब की। यू विल टेक एंड श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स। व्हाट अबाउट अदर एनिमल। क्या आपने इसके बारे में श्योरली अवेयर होते हैं उसके फूड के बारे में कि ये एनिमल क्या खाता है, तो क्या खाते हैं उसके बारे में जानते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्वायरल, पिजन, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट्स में बी ईटिंग एज देयर फूड। क्या खाते हैं ये सब, ये जो एनिमल्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो क्या खाते हैं उसके बारे में आपने कभी भी ऑब्जर्व किया है। अगर किया है तो यहाँ पे आपको लिस्ट आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी में क्या करना है, बफेलो। तो बफेलो अपने फूड में क्या लेता है, ग्रास, ऑयल कैक है, ग्रेन्स। ऐसे केट होती है तो कोट्स, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क। ऐसे ही आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट आउट करना है। ओके, ये लिस्ट करके आपको इसके फ़ोटोज़ भेजने हैं कंपलसरी। आप नहीं भेज रहे हो तो इसके फ़ोटो आपको कंपलसरी सेंड करने हैं। अगर नहीं करोगे तो आपको इंटरनल मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो प्लीज़ सेंड मी योर होमवर्क कंपलसरी। ओके, इसका लिस्ट आपको यहाँ पे फिलअप करके मुझे नोटबुक में फ़िलअप करके या तो यहाँ पे फ़िलअप करके आपको मुझे सेंड करना है। उसके बाद आता है एक्टिविटी 7 के अंदर
कि हैव यू लुक अगेन टेबल 1.5, आपको 1.5 फिर से देखना है और उसमें द एनिमल एंटर्ड हैर फॉलोज, प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। आपको क्या करना है कि 3 ग्रुप्स बनाने, उसमें जो ऐसे एनिमल्स हो जो ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हो उस एनिमल को ग्रुप ए में रखना है। ऐसे ही देयर आर सम विच एनिमल्स विच आर ईट अदर एनिमल, और ऐसे दूसरा ग्रुप 3 ग्रुप बनाए, ग्रुप ए 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो 1 में क्या रखना है, ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हो ऐसे एनिमल्स को आपको पुट करना है। और दूसरे जो ग्रुप 2 है उसमें अदर एनिमल को खाते हो ऐसे एनिमल्स को आपको पुट करना है। और तीसरे ग्रुप में प्लांट और एनिमल दोनों, प्लांट प्रोडक्ट, एनिमल, इन सबको खाते हो ऐसे तीसरे ग्रुप में आपको एंटर करना है। उसके बाद देखना है कि जो फर्स्ट ग्रुप हमने बनाया है जो प्लांट और ओनली, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। द प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट इज कॉल्ड हार्बीवियर्स। जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हो ऐसे एनिमल्स कौन से ग्रुप में आते हैं, हर्बीवोर्स में आते हैं। और जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्निवर्स, वो कार्निवर्स के ग्रुप में आते हैं। और जो दोनों खाते हो प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट, तो ये सब खाते हो वो ओमनिवर्स में आते हैं। इसके एग्जांपल्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। ये टेबल भी आपको कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है। ये टेबल आपको यहाँ पे एक एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि हार्बीवर, तो हार्बीवर में क्या होता है, काऊ आता है। काऊ सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट ही खाती है, वो दूसरे एनिमल्स को नहीं खाती है। कार्निवर्स सिर्फ ओनली दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो इसके अंदर लायन। ऐसे ओमनिवर्स के अंदर डॉग तो प्लांट प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट सब खाता है, इसलिए वो ओमनिवर्स में आता है। यह आपको उसके बाद दूसरा एग्जांपल यहाँ पे फिलअप करना है, जैसे कि हर्बीवर, तो बफेलो क्या करती है, तो वो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाती है, तो वो किस में आएगी, हर्बीवर्स में आएगी। ऐसे ही कार्निवर्स, तो टाइगर दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं एज अ फूड, तो वो किस में आएगा, कार्निवर्स में आएगा। और ओमनिवर्स में कौन आएगा, कैट है। कैट प्लांट प्रोडक्ट, वो रोटी भी खाती है और दूसरे प्लांट एंड रेड जैसे एनिमल्स को भी खाती है, इसलिए वो ओमनिवर्स में आती है। ये आपको 3 ग्रुप याद रखने हैं कि किसे हर्बीवर्स कहते हैं, कार्निवर्स कहते हैं, ओमनिवर्स किसे कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना, क्योंकि ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये आपको 6 में आता है, 7 में, 8 में, हर स्टैंडर्ड में आएगा। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी एग्ज़ाम के अंदर आते हैं कंपलसरी, इसलिए आपको ये याद रखना है। अगर समझ ना आए तो एक बार नहीं 2 बार पूछ लेना, ओके। उसके बाद वी नो दैट देयर आर मैनी अमोंग्स अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। हम जानते हैं कि हमारे में से भी कितने ऐसे लोग हैं जिसे सफिशिएंट फूड नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, we need to find ways by which more food can be produced in the country। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड फाइंड करना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्रोड्यूस करना पड़ता है हमारी कंट्री के अंदर। दैट विल नॉट बी इनफ, बट ये भी इनफ नहीं होता है। इसके लिए वी विल नीड टू फाइंड वे टू एंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड इजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। इसलिए हमें ये इनफ नहीं होता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड फाइंड करने के रास्ते ढूंढने पड़ते हैं और इजीली अवेलेबल हो जाए ऐसा फूड हमें, और हम में से सबको मिले ऐसा हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके जो कीवर्ड्स हैं जैसे कि इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउट सीड्स, हर्बीवर, कार्निवर, ओमनिवर्स, इन सब की डेफिनेशंस आपको चैप्टर में से याद रखनी है। और इसका जो समरी है वो एक बार केयरफुली कॉन्सेंट्रेटली पढ़ लेना है। उसके बाद आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। सो हियर आवर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, then next chapter we will start our second chapter in next lecture. Thank you.